बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु को किस तरीक़े से कूफियों ने धोखा दिया, किस तरीक़े से खतूत रवाना किए। हज़रत इमाम हुसैन का मैदान करबला में जाने का मकसद क्या था, यजीद से क्यों मिलना चाहते थे, इस्लाम की कौन सी बदतरीन रस्म थी जिसको आप मिटाना चाहते थे, इस्लाम की हकीकी रूह को बाकी रखना चाहते थे। ये तमाम बातें आपको इस वीडियो के अंदर इंशाअल्लाह ज़रूर मिलेंगी। आप हजरात से दरख्वास्त है कि आखिर तक इस वीडियो को ज़रूर देखें। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु जो मदीना मुनव्वरा से मक्के की तरफ पहले रवाना हुए, उसमें आपका मकसद सिर्फ ये था कि जिस तरीके से मैं मदीने में अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत में मसरूफ़ हूँ, अल्लाह के नबी के आस्ताने पर पड़ा रहता हूँ, अगर यजीद का कासिद मदीना आ गया है और वो बैत लेना चाहता है यजीद के नाम की, तो मैं इसकी बैत लेने से किसी तरीके से बच जाऊँ। लिहाजा वो मदीना मुनव्वरा छोड़कर आप मक्का मुकर्रमा चले गए। लेकिन मक्के में भी यजीद ने अपना एक कासिद भेज दिया कि मेरे नाम की बैत वहाँ भी ली जाए। हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु मदीने से मक्का पहले पहुंच चुके थे। तमाम अहले मक्का ने हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु के हाथ पर बैत ले ली। अब कूफियों ने हजरत इमाम हुसैन को खत लिखने शुरू किए। एक खत नहीं, दो खत नहीं, दसियों खत नहीं, बल्कि सैकड़ों खतूत लिखे कि आप हुकूमत के और सल्तनत के, इमारत के, खिलाफत के ज़्यादा हकदार हैं। आप यहाँ पर कूफा तशरीफ़ ले आइए, हम आपकी मईयत में रहकर हम यजीद के खिलाफ तलवार उठाएंगे और यजीद की बैत को तोड़ देंगे, यजीद के गवर्नर को यहाँ से हम भगा देंगे और आपके साथ मिलकर पूरे आलम में इस्लाम पर इस्लामी हुकूमत को कायम करेंगे। ये कई एक दो खतूत नहीं, सैकड़ों की तादाद में जब कूफियों ने खतूत रवाना किए तो हजरत इमाम हुसैन ने इनकी बातों की तहकीक के लिए अपने चचाजाद भाई मुस्लिम बिन अकील को मक्के से रवाना किया कि कूफा खामोशी से पहुंचे और कूफे के हालात की तहकीक करें। जब मुस्लिम बिन अकील कूफा पहुंचे तो पहली ही रात के अंदर कूफी तकरीबन 12,000 उनके आए और हजरत मुस्लिम बिन अकील के हाथ पर बैत ले ली। ये हालात बहुत ही खुशगवार थे, बहुत ही खुशकुन थे और बहुत ही उम्मीदों से भरे हुए थे। हजरत मुस्लिम बिन अकील ने हजरत इमाम हुसैन को लिख दिया कि यहाँ के हालात बहुत अच्छे हैं, आपके न आने के बावजूद इन लोगों ने आपके नाम की बैत ले ली है। अगर आप वहाँ से आ जाते हैं तो यकीनन ये लोग पूरा कूफा आपकी तरफ हो जाएगा। हजरत इमाम हुसैन को जब ये खबरें पहुंची तो उन्होंने मक्के से रवानगी का इरादा किया। बड़े बड़े अकाबिरीन सहाबा ने उनको बहुत रोका और रोकने के अंदर हद कर दी। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु तो फरमाने लगे कि मुझे मालूम है कि अगर आप रुकते तो मैं आपके ऊँट के सामने आ जाता, लेकिन मुझे मालूम है कि आपने जिस चीज का इरादा कर लिया है तो आप रुकने वाले नहीं हैं, चाहे वो ऊँट कुचल कर ही निकल जाए मुझे, लिहाजा मैं मजबूर हूँ। और बहुत तरीके से हजरत अब्दुल्ला बिन उमर ने, हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु ने और बहुत बड़े बड़े अकाबिरीन सहाबा ने, हजरत अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ी अल्लाह अन्हु ने भी, कई सहाबा ने रोका। लेकिन इस्लाम के अंदर जो एक रिवाज, जो रस्म एक जन्म लेने वाली थी और जन्म ले रही थी, इस्लाम के अंदर जो रस्म पड़ रही थी, उस रस्म को ख़त्म करने के लिए हजरत इमाम हुसैन ने इन सब से माजरत की और कहा कि मैंने जिस चीज़ का इरादा कर लिया है तुम मुझसे उस बात से मत रोको। जब हजरत इमाम हुसैन मक्के से रवाना हो गए कूफा की तरफ, जब कूफा के करीब पहुंचने वाले थे, उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद ने कूफा की बागडोर संभाली और कूफा की गवर्नरी संभाली और उसने वहां से इब्ने साद को
यहाँ से रवाना किया कि हजरत इमाम हुसैन की खबरें लें कि किस रास्ते से वो आ रहे हैं, उनके रास्ते को बंद कर दिया जाए, उनसे बैत ली जाए यजीद के नाम की। हजरत इमाम हुसैन मक्के से आखिरकार रवाना हो गए और कूफे के रास्ते में थे। जब कुछ मसाफत पर पहुंचे तो पता चला कि मुस्लिम बिन अकील को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनको दर्दनाक अंदाज में शहीद कर दिया गया। जब हालात कुछ बिगड़ते हुए नजर आए तो हजरत इमाम हुसैन ने वापसी का इरादा किया, लेकिन मुस्लिम बिन अकील के लड़कों ने कहा कि अब हम यहाँ से वापस नहीं जाएंगे, हमारे बाप के खून का हम बदला लेंगे और आपके हालात मुस्लिम वालिद की तरह नहीं है, हमारे वालिद की तरह नहीं है, बल्कि आपको देखकर वहाँ के लोग आपके हाथ पर बैत कर लेंगे। आखिरकार हजरत इमाम हुसैन ने इरादा किया कि ठीक है अब चलते हैं, लेकिन जब कूफे के करीब पहुंचे तो इब्ने जियाद का एक कासिद इब्ने साद आया और उससे पहले हुर बिन तमीमी 1000 का लश्कर लेकर आया और इन्होंने हजरत इमाम हुसैन का रास्ता रोक लिया। जब हजरत इमाम हुसैन का रास्ता रोका इन लश्करों ने, तो हजरत इमाम हुसैन ने इनसे बराह रास्त ये बात कही, मेरा कोई जंग का इरादा नहीं है, मुझे या तो यजीद से खुद मिलने दो या मुझे वापस जहाँ से मैं आया हूँ मुझे वहाँ वापस लौट जाने दो, या मुसलमानों की इस्लाम की सरहदों की तरफ, इस्लामी सरहदों की तरफ मुझे जाने दो, वहाँ जाकर मैं कुफ्फार से जंग करते हुए शहीद हो जाऊं। लेकिन इब्ने जियाद को शिम्र जिल जोशन ने मशवरा दिया और कहा कि अभी अच्छा मौका है और इस मौके से फ़ायदा उठाइए, और अगर तुम्हें यजीद की कुर्बत और यजीद की मोहब्बत चाहिए तो मुस्लिम इमाम हुसैन को शहीद कर दो या यजीद के नाम की बैत लो। लिहाजा उसने लालच में आकर हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु को मजबूर किया। इब्ने जियाद ने 9 तारीख जुमेरात की 9 मुहर्रम हराम को सख्तियां शुरू कर दी। तारीख का ये पूरा वाक़या है और रात का वक्त था, तकरीबन मगरिब ही के वक्त में शिम्र जिल जोशन आया और उसने 500 लोगों का एक दस्ता दरियाए फुरात पर तैनात कर दिया कि इमाम हुसैन के लश्कर के लोगों को पानी ना लेने दिया जाए। इत्तेफाक से इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के लश्कर के लोगों ने सुबह को पानी अपने बर्तनों में नहीं भरा था। अब ये प्यास की शिद्दत बहुत ज़्यादा तड़पाने लगी। हजरत इमाम हुसैन ने 50 लोगों का दस्ता लेकर रवाना किया कि किसी तरीके से पानी लेकर आए, लेकिन इन लोगों ने सख्तियां की दुश्मन की फौज ने और पानी नहीं ले सके। जिस तरीके से बड़ी ही मशक्क़तों के साथ में सुबह हुई और सुबह को इब्ने साद, शिम्र जिल जोशन और हुर बिन तमीमी अपनी पूरे लश्कर के साथ पूरी ताकत के साथ में सामने आ गए। हजरत इमाम हुसैन ने कहा, एक जोरदार ज़बरदस्त तकरीर की कि तुम मुझे किस वजह से मारना चाहते हो, मैंने कभी कोई नमाज नहीं छोड़ी है, तुम मेरे मकाम व मर्तबे को जानते हो कि मैं हजरत अली का और हजरत फातिमा का बेटा हूँ। मेरे नाना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मैं और मेरा भाई जन्नत के जवां मर्दों के सरदार होंगे। मैंने आज तक किसी का नाहक खून नहीं बहाया है कि जिसके क़िसास में तुम मुझे कत्ल करते हो। हजरत इमाम हुसैन ने यह तकरीर की, लेकिन कूफियों के लश्कर पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। आखिरकार हजरत इमाम हुसैन के लश्कर मुबारज़ा हुआ और जंग शुरू हुई और एक एक करके पहले जानिसार सहाबा ने और आपके साथियों ने कुर्बानी दी। फिर हजरत इमाम हुसैन के बड़े बेटे अली अकबर, इन्होंने और आपके भाइयों ने कुर्बानियाँ दी और उसके बाद में आखिर में हजरत
علی رضی حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ بھی بہت جوان مردی کے ساتھ دلیری کے ساتھ میں کہ ابن سعد اور شمر جوشن کہا کرتے تھے کہ ہم نے ایسا دلیر کبھی نہیں دیکھا کہ ایسا دلیر. آخرکار شمر جوشن آگے بڑھا اور ایک شخص سنان نام کے شخص نے حضرت امام حسین کو پیچھے سے برچھا مارا اور 6 لوگ آگے بڑھے، تیروں سے انہوں نے وار کیا اور اس سنان نام کے شخص نے پیچھے سے برچھا مارا اور نکالا، تو جس نکالتے ہی حضرت امام حسین زمین پر گر گئے اور گرتے ہی روح پرواز کر گئی. ان کا حضرت امام حسین کا سر کاٹا گیا اور آپ کے جسم کو ابن زیاد کے حکم کے مطابق ان کے جسم پر کو روندا گیا اور ان کے جسم پر گھوڑے چلائے گئے. تاریخ کا یہ بہت ہی دردناک واقعہ ہے کہ مسلمان کہلانے والے لوگ ہی ایسی ذات کو اور ایسی شخصیت کے ساتھ میں یہ سلوک کر رہے تھے کہ آسمان و زمین جن کو دیکھ کر ایسے ظلم کو دیکھ کر تھرا جائیں اور آسمان بھی رو پڑے کہ یہ کس کے ساتھ میں اپنے نبی کے نواسے کے ساتھ میں یہ سلوک کر رہے ہیں. لیکن دوستو جس وقت بگڑتی ہے ظالم کی نیت نہیں کام آتی کوئی دلیل و حجت. آخرکار وہی ہوا جو تاریخ کو دیکھنا تھا دوستوں. لیکن امام حسین نے باطل کے خلاف سر جھکانا پسند نہیں کیا، باطل کے خلاف جھکنا پسند نہیں کیا، اور وہ رسم باپ کے بعد میں بیٹے کو نامزد کر دیا جائے یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے. اسلامی تعلیمات یہ نہیں کہتی ہیں ہم سے کہ باپ کے بعد میں بیٹا اس کا اہل ہو کہ نہ ہو اس کو نامزد کر دیا جائے اور وہ عالم اسلام کا خلیفہ بن جائے. اس چیز کے خلاف حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے تلوار اٹھائی تھی. لہذا ایک ایک مسلمان کو یہ پیغام پہنچتا ہے کہ باطل کے خلاف کبھی بھی سر کٹانا تو پسند کر لیں لیکن سر جھکانا پسند نہ کریں. کربلا سے ایک ایک مومن اور ایک ایک مسلمان کو یہی پیغام ملتا ہے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. Mm-hmm.